हेलो बच्चों, मैं अनिल सर। देख रहे हैं आप अपना प्यारा से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अनिल सर, है ना। जिसमें हम लोग आज देखेंगे लेंस के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे प्रिज्म, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस। लेंस है क्या, है ना। लेंस कहते हैं किसको, तो कहता है लेंस इज ए डिवाइस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, है ना। लेंस क्या होता है? लेंस एक डिवाइस होता है जिसको फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट मटेरियल से होता है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है, ग्लास का बना होता है, ठीक है ना, फाइबर का बना होता है। कहता है लेंस इज ए डिवाइस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इट कंसिस्ट ऑफ टू सरफेसेज, है ना। लेंस में क्या होते हैं? दो सरफेस होते हैं। लेंस का फॉर्मेशन दो सरफेस से होता है। इन विच एटलीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्व। इसमें एक सरफेस क्या होना चाहिए? कर्व। कर्व मतलब होता है मुड़ा हुआ वक्र, ठीक है। देखिए जैसे कैसे 10th में हम लोग पढ़े थे लेंस के बारे में। लेंस दो टाइप्स के हम लोग पढ़े थे वहां पे। अब इसी दोनों को हम लोग और भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग पार्ट में। लेंस जो होता है क्या होता है? दो कर्व सरफेस से बना होता है। एक कर्व सरफेस हुआ, दूसरा कर्व सरफेस हुआ। दो कर्व सरफेस है, फर्स्ट सरफेस है, सेकंड सरफेस है। क्लियर है? लेंस का फॉर्मेशन दो सरफेस से होता है। फर्स्ट सरफेस हो गया, सेकंड सरफेस हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस या इसी को कहा जाता है डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस क्यों कहेंगे? क्योंकि दो सरफेस है, दोनों कॉन्वेक्स है। फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस, दोनों सरफेस क्या है? कॉन्वेक्स है। इसलिए इस लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसी को और मतलब कि डबल कॉन्वेक्स लेंस का टाइप्स है, पार्ट है। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस का ही प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट सरफेस कैसा होगा? प्लेन। और सेकंड सरफेस कैसा होगा? कॉन्वेक्स, ठीक है। ये फर्स्ट सरफेस है, सेकंड सरफेस है ना। ये भी लेंस ही है, लेकिन कैसा लेंस है? प्लेनो कॉन्वेक्स। फर्स्ट सरफेस प्लेन है, सेकंड सरफेस कैसा? कॉन्वेक्स है। इसको क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, है ना। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें एक सरफेस कैसा होता है? प्लेन होता है, और सेकंड सरफेस कैसा होता है? कॉन्वेक्स। द लेंस हैविंग फर्स्ट सरफेस इज प्लेन एंड अदर इज कॉन्वेक्स इज नोन एज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस किसको बोलेंगे? द लेंस हैविंग बोथ सरफेसेज आर कॉन्वेक्स। द लेंस हैविंग बोथ सरफेसेज आर कॉन्वेक्स। वैसा लेंस जिसका दोनों सरफेस कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डबल कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस किसको कहेंगे? द लेंस हैविंग फर्स्ट सरफेस इज प्लेन एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स। एक होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो पहला सरफेस कॉनकेव और दूसरा सरफेस कैसा होता है? कॉन्वेक्स। ये फर्स्ट सरफेस है, सेकंड सरफेस, फर्स्ट सरफेस धसा हुआ है ना। तो इसको बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, पहला सरफेस कैसा है? कॉनकेव है, सेकंड कैसा है? कॉन्वेक्स है। इसी तरह से कॉनकेव को डबल कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। ये लेंस है। 10th में लोग सिर्फ ये दो पढ़े थे, पहला कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इसका फर्स्ट सरफेस हो गया, सेकंड सरफेस हो गया, ठीक है ना। दोनों सरफेस कैसा है? कॉनकेव है। सिंपली इसको कॉनकेव कहा जाता है, कॉनकेव लेंस। या इसका एक और नाम क्या है? डबल कॉनकेव। डबल कॉनकेव लेंस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डबल कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसमें भी इसी तरह से अलग अलग कर सकते हैं। प्लेनो कॉनकेव, पहला सरफेस प्लेन है और दूसरा सरफेस कैसा होगा? कॉनकेव, है ना। फर्स्ट सरफेस प्लेन है, सेकंड सरफेस कैसा है? कॉनकेव है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसी तरह से इसका एक और है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव, पहला सरफेस कैसा होगा? पहला सरफेस कॉन्वेक्स है और दूसरा सरफेस कॉनकेव है ना। फर्स्ट सरफेस कॉन्वेक्स, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, है ना। कॉन्वेक्सो कॉनकेव और कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इधर से देखें तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ए और ए तीनों दोनों जो है क्या कॉमन आ गया। दोनों का एक ही फिगर ही बना सकते हैं, और ना तो फिर अलग अलग भी बना सकते हैं। डिफिनेशन खुद से आप लोग लिख लेंगे, है ना।
फिगर को देखते हुए, डबल कॉन्वेक्स लेंस किसको कहते हैं? द लेंस हैविंग बोथ सरफेसेज आर कॉन्वेक्स इज नोन एज डबल कॉन्वेक्स. प्लेनो कॉन्वेक्स, द लेंस हैविंग फर्स्ट सरफेस इज प्लेन एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स. कॉनकेवो कॉन्वेक्स, द लेंस हैविंग फर्स्ट सरफेस इज कॉनकेव एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स. डबल कॉनकेव, द लेंस हैविंग बोथ सरफेसेज आर कॉनकेव. प्लेनो कॉनकेव, the lens having first surface is plane and second is concave. Convexo concave, first surface is convex and second is concave. क्लियर है? तो इस तरह से लेंस को हम लोग बना सकते हैं. कितने टाइप्स का होता है इसका यूज भी होगा आगे, इसमें न्यूमेरिकल जब बनाएंगे हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूव करके, तो इस पता चलेगा इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग. ये हो गया लेंस. अब हम लोग आगे देखेंगे इसमें लेंस का साइन कन्वेंशन, इमेज फॉर्मेशन. पहले हम लोग इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं. जिस तरह से मिरर में इमेज बनता था ना, ठीक उसी तरह से लेंस में बनता है. इसको आप लोग लिखिए, मिटाएंगे. लेंस से रिलेटेड कुछ डिफिनेशन है, पहले डिफिनेशन ही देख लेते हैं. जिस तरह से मिरर में होता था ना, उसी तरह से लेंस में कुछ डिफिनेशन होता है. जैसे लेंस में एक ऑप्टिकल सेंटर होता है ना, ऑप्टिकल सेंटर. पहले हम लोग एक लेंस बनाते हैं. एक लेंस हो गया डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉन्केव. ठीक है, दो लेंस हो गया. ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस. ठीक है. अब लेंस का मिडिल पोर्शन जहां से लाइट बिना डेविएशन के पास करे, ध्यान दीजिए. सबसे पहले फर्स्ट सरफेस है, सेकंड सरफेस है, दो सरफेस है. अगर ये फर्स्ट सरफेस को अगर हम लोग आगे प्रोड्यूस कराएंगे तो एक स्फीयर बन जाएगा इस तरह से. सेकंड को प्रोड्यूस कराएंगे तो इस तरह स्फीयर बन जाएगा इस तरह से. दो स्फीयर से मिलकर के बना है, तो इसका दो सेंटर हो जाएगा, है ना. एक सेंटर लेफ्ट साइड में किसका? सेकंड के लिए C2, फर्स्ट के लिए C1. ठीक है. दोनों सेंटर से होकर के जो लाइन पास करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस, है ना. लेंस का फॉर्मेशन होता है दो स्फीयर से. फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस. इसमें भी अगर हम लोग इस तरह से करेंगे तो फर्स्ट सरफेस इधर आएगा आपका, सेकंड सरफेस इधर जाएगा, तो इसका सेंटर हो जाएगा फर्स्ट सरफेस. फर्स्ट है, सेकंड है, तो फर्स्ट का C1 इधर हो जाएगा और सेकंड का सरफेस C2 इधर हो जाएगा. दोनों सेंटर से होकर के जो लाइन पास करेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस. अब देखिए, लाइट, लेंस में लाइट जहां से बिना डेविएशन के पास करता है ना, उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं. यहाँ मिडिल में आपको ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस में, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर होता है. जहां से लाइट बिना डेविएशन के सीधा पास करे. रे ऑफ लाइट अगर यहाँ पे आएगा, जैसे रे ऑफ लाइट अगर इससे होकर के जा रहा है तो बिना डेविएशन के निकलेगा. इस तरह से जा रहा है तो बिना डेविएशन के निकलेगा. ठीक है. अगर यहाँ से ऑब्लिकली भी आ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर इसको बोलते हैं, जहां से लाइट बिना डेविएशन के क्या होता है? पास कर जाता है इस तरह से, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, है ना. ऑप्टिकल सेंटर किसको कहते हैं? मिडिल पॉइंट ऑफ द लेंस फ्रॉम विच लाइट पासेज विदाउट एनी डेविएशन. जहां से लाइट बिना डेविएशन के, बिना मुड़े सीधे क्या होता है? पास कर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है. अब देखिए, इसमें एक होता है प्रिंसिपल फोकस, है ना. प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस किसको कहेंगे? उधर मिटाते हैं. हालांकि दोनों में अलग अलग प्रिंसिपल फोकस होता है. ये ऑप्टिकल सेंटर समझ में आ गया. जहां से लाइट बिना डेविएशन के स्ट्रेट पार करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं. इसको हटा रहे, ये ऑप्टिकल सेंटर आपका बीच में हो गया. इसमें होता है प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस किसको कहते हैं? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रे ऑफ लाइट आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रे ऑफ लाइट आएंगे, लेंस से होकर के पास करेगा. चूंकि मीडियम चेंज हो रहा था, बेस की ओर मुड़ेगा, बेस इसके डालेंगे तो नीचे आएगा. ठीक है. तो ये जो होता है रिफ्रैक्शन के बाद इस तरह से, ठीक है ना, मुड़ता है. जितने भी रे ऑफ लाइट आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे, कन्वर्ज मतलब होता है जमा होना,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रे ऑफ लाइट आते हैं, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रे ऑफ लाइट आते हैं, रिफ्रैक्शन के बाद, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस, है ना। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस। ठीक उसी तरह से इसमें आइए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रे ऑफ लाइट आएंगे, रिफ्रैक्शन होगा, बेस की ओर मुड़ेगा। इसका बेस किधर है? चौड़ाई वाला पोर्शन ऊपर है ना। तो ये रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। इसको अगर पीछे प्रोड्यूस कराया जाए तो इस तरह से, इस सेंटर और पीछे आएगा आपका इस तरह से। इसको अगर प्रोड्यूस कराते तो इस तरह से, यानी इस पॉइंट से क्या हो रहा है? डाइवर्ज होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, डाइवर्ज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल फोकस। कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस राइट साइड में होता है, कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड में होता है। जितना भी साइन कन्वेंशन बताएंगे उसमें बताएंगे। फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, यहां तक हो गया। अब देखिए, प्रिंसिपल फोकस तो हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रे ऑफ लाइट आते हैं रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे, मतलब कि जहां पे कन्वर्ज होते हैं, जिस पॉइंट से डाइवर्ज होते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। अब इस कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस, है ना। कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, क्यों? कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, क्यों? उसका मेन रीजन यही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रे ऑफ लाइट आते हैं रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं, एक पॉइंट पे जमा होते हैं, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहेंगे? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रे ऑफ लाइट आते हैं रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। फोकल लेंथ किसको कहते हैं? तो ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। उसी तरह से इसमें हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो लेंथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्लियर है? तो ये हो गया, इसे जिस तरह से मिरर में कुछ डिफिनेशन थे ठीक उसी तरह से इसमें भी होता है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले रे डायग्राम पढ़ेंगे, है ना। इमेज का फॉर्मेशन इसमें कैसे होता है, इमेज का फॉर्मेशन समझ में आएगा, उसके बाद साइन कन्वेंशन देखेंगे। बारी बारी से समय देखते हैं, कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉन्वेक्स लेंस, है ना। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है? जिस तरह से मिरर में हम लोग देखे थे 6 इमेज बना था कॉनकेव में, ठीक उसी तरह से कॉन्वेक्स में 6 इमेज बनेगा। सबसे पहले फर्स्ट हो गया, when the object lies on the infinite ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? इनफाइनाइट पे। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो उसमें इमेज कैसे बनेगा इसको देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, डबल कॉन्वेक्स जिसको कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस हो गया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, बीच में इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। लेंस में 2 सेंटर 2 फोकस होते हैं, क्यों होते हैं पता है? अभी बता रहे थे। 2 सरफेस है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट सरफेस को कर्व पार्ट को आगे बढ़ाएंगे तो एक स्फीयर इधर बनेगा, दूसरा इधर बनेगा। तो 2 सेंटर हो गया, फर्स्ट सरफेस का सेंटर राइट साइड हो गया C1, सेकंड का सेंटर लेफ्ट साइड हो जाएगा C2। 2 सेंटर होगा तो 2 फोकस भी हो जाएगा F2 और F1 इसका प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। सारे फिगर में इतना आपको करना होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे आता है। जैसे मिरर में हम लोग कैसे देखेंगे? इनफाइनाइट पे आता है तो रे ऑफ लाइट कैसे आता है? ऑब्लिकली आता है, ठीक है। तो यहां पर भी रे ऑफ लाइट कैसे आएगा? ऑब्लिकली, इस तरह से आएगा, ठीक है।
क्या होगा, बेस की ओर मुड़ेगा, बेस लेंस का ये हो गया नीचे का, इस तरह से जाएगा। सेकेंड जो है ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगा ऐसे, फर्स्ट रे के पैरेलल आएगा ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे क्रॉस करेंगे ना, वही उसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। यहाँ पे आपका इमेज बन गया है ना, यहाँ पे इमेज बन गया। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो इमेज कहां पर बनता है, फोकस पे। जिस तरह से मिरर में कैसे बना था, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो इमेज उसका कहां बनता है, फोकस पर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट पे है, तो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा लेंस से। फर्स्ट रे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, चाहे ऑब्जेक्ट जहां हो, ठीक है। और जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाता है ना, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता, मुड़ता नहीं है, बिना डेविएशन के सीधे निकलता है। तो आपका इमेज बन गया। अगर इमेज का नेचर लिखना है, नेचर ऑफ द इमेज, तो इमेज कैसा बना, इमेज कैसा बना, रियल है, क्योंकि एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ये रियल है। और जो रियल होता है हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा इन्वर्टेड, है ना। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो बहुत बड़ा होगा, इमेज बना है फोकस पे छोटा। हाईली डायमिनिस्ड, हाईली डायमिनिस्ड, हाईली डायमिनिस्ड। और कहां पे बन रहा है, ऑन दी फोकस, ऑन दी फोकस, से पे प्रिंसिपल फोकस पे बना। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है ना, इमेज उसका बनता है कहां पे, फोकस पे। रियल बनता है क्योंकि एक्चुअली इंटरसेक्ट किया, इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे बन रहा है। हाईली डायमिनिस्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो बहुत बड़ा होगा, उससे छोटा सा इमेज बन रहा है, कहां पर बन रहा है, फोकस पे। क्लियर है। ठीक उसी तरह से बाकी इमेज हम लोग देख लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट कहां हो, when the object lies between infinite and center of कर्वेचर, है ना। जब ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लेंस बनाएंगे। लेंस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, दो सेंटर दो फोकस। सेकेंड सरफेस का इधर होता है C2 F2 F1 C1, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां रखना है, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच, सेंटर के पीछे रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां से रूल से बनेगा, फर्स्ट रे जो होता है हमेशा, अगर ऑब्जेक्ट का स्थान निश्चित है कि ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो फर्स्ट रे हमेशा कैसे जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो फर्स्ट रे कैसे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और जिस तरह से मिरर में होता था ना, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है और रिफ्रैक्शन के बाद कहां से क्रॉस करता है, फोकस से। तो प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास करेगा। सेकेंड रे हमेशा ऑब्जेक्ट चाहे जहां भी हो, इनफाइनाइट पे हो चाहे जहां भी हो, सेकेंड हमेशा कहां से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, जो बिना डेविएशन के पास करेगा, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, बिना डेविएशन के पास करेगा। ये दोनों रे एक दूसरे को जिस पॉइंट पे क्रॉस करेंगे वही उसका क्या हो जाएगा, इमेज। तो इमेज आपका देखिए यहाँ पे बन गया, है ना, इमेज बन गया कहां पे, सेंटर और फोकस के बीच। ये आपका इमेज हो गया, इमेज हो गया। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट और सेंटर के बीच होता है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन यदि फिक्स होता है, तो फर्स्ट रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, रिफ्रैक्शन के बाद कहां से क्रॉस करेगा, फोकस से पास करेगा। सेकेंड हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगा, दोनों रे एक दूसरे को जहां पे क्रॉस करेंगे वही इसका क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। इमेज बन गया। अब इसका नेचर लिखना है, नेचर ऑफ द इमेज। कैसा इमेज बना, तो इमेज जो है रियल है, क्योंकि इन्वर्टेड है, उल्टा है, तो रियल, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, डायमिनिस्ड छोटा है, डायमिनिस्ड कहां पर बन रहा है, बिटवीन C1 एंड F1, है ना, C1 और F1 के
बीच बन रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत? इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर पर रख दे, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिटाए इसको, नोट कीजिए। ऑब्जेक्ट को रखेंगे थर्ड में, ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। जब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? C2 पर। सेम उसी तरह से करना है। ये आपका लेंस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, सेकेंड सरफेस का फोकस हो गया F2, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, F1, C1। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है? C2 के ऊपर। ऑब्जेक्ट रख दिए C2 पर। फर्स्ट रे कैसे जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। रिफ्रैक्शन के बाद कहां से क्रॉस करेगा? ये फोकस से होकर के क्रॉस करेगा। ठीक है, सेकेंड हमेशा कहां से जाता है? ऑप्टिकल सेंटर से जाता है। ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, बिना डेविएशन के सीधे निकलेगा। जहां पे दोनों एक दूसरे से क्रॉस करेंगे वही उसका क्या हो जाएगा? इमेज बन जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे होता है, ठीक है, तो इमेज भी कहां पर बनता है? सेंटर पे बनता है। ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा तो इमेज राइट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, इमेज है। ठीक है, नेचर लिखेंगे, इमेज। नेचर क्या हो जाएगा? रियल, इन्वर्टेड, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सेंटर पे है ना, इमेज भी सेंटर पे बनेगा, बराबर बनेगा, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है, और कहां पे बन रहा है? ऑन दी C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है इसका इमेज। क्लियर है? जिस तरह से मिरर में होता था ठीक उसी तरह से इसमें भी होता है। नोट कीजिए इसको, मिटा इसको। थर्ड है, अगला इमेज देखिए। ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहां पे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे 4 में, when the object lies between C2 and F2। जब ऑब्जेक्ट कहां होगा? C2 एंड F2 के बीच। सबसे पहले क्या करेंगे? लेंस बनाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस। एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, F2, C2, F1, C1। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? C2 F2 के बीच। ऑब्जेक्ट रहेगा C2 और F2 के बीच। फर्स्ट रे कैसे जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है वो कहां से क्रॉस करता है? फोकस से होकर के, फोकस से क्रॉस कर गया। सेकंड कहां से जाता है? ऑप्टिकल सेंटर से। जो ऑप्टिकल सेंटर से जाता है वो बिना डेविएशन के सीधे निकलता है ना, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। जहां ये दोनों एक दूसरे का क्रॉस करेंगे वही उसका क्या हो जाएगा? इमेज बन जाएगा, है ना। तो इसका जो इमेज होता है, इमेज जो बनता है वो कहां पर बनता है? इनफाइनाइट और C1 के बीच में। इमेज हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नेचर लिखेंगे, कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड है। उल्टा मतलब थर्ड में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, मैग्नीफाइड। और कहां पे बन रहा है? 4 में, बिटवीन इनफाइनाइट एंड C1। इनफाइनाइट एंड C1 है ना, इनफाइनाइट और C1 के बीच बना।
कोई दिक्कत है? इसमें याद रखना कि जब सेंटर पे होगा तो सेंटर पर बनेगा बराबर होगा, सेंटर के पीछे होगा तो सेंटर के पीछे ही बनेगा, दूसरे तरफ छोटा होगा, सेंटर के आगे होगा तो उसका इमेज सेंटर से आगे जाएगा, बड़ा होगा। ठीक है। सेंटर पे है तो बराबर, सेंटर के आगे है तो इमेज का साइज बड़ा हो जाएगा, सेंटर के पीछे है तो इमेज का साइज छोटा हो जाएगा। समझा है? दो इमेज इसमें और बनेगा। ऑब्जेक्ट को रखना है कहां पे? फोकस पे, 5 में। when the object lies on the focus, F2 पे रहेगा। ठीक है। सबसे पहले लेंस बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस सेंटर, फोकस सेंटर। ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? फोकस के ऊपर। फर्स्ट रे कैसे जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है कहां से क्रॉस करता है? अब तो याद हो गया होगा सर, फोकस से, फोकस से जाएगा। ठीक है। सेकेंड कहां से जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर से, इस तरह से जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से। देखेंगे कि ये दोनों रे जो है एक दूसरे के पैरेलल जाएगा। जब इधर पैरेलल जाएगा तो पीछे भी क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, यानी इमेज बनेगा नहीं तो कहां पर बनेगा? इनफाइनाइट पे। तो नेचर लिखेंगे, इनफाइनाइट पे बन रहा, रियल है, इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड। इनफाइनाइट पे बन रहा बहुत बड़ा होगा, हाईली मैग्नीफाइड। और कहां पे बन रहा है? ऑन द इनफाइनाइट। क्लियर है? रियल है, इन्वर्टेड है, बहुत बड़ा, इनफाइनाइट पे बन रहा है ना? नोट कीजिए इसको। एक इमेज और कॉन्वेक्स में बनेगा, when the object lies between ऑप्टिकल सेंटर O एंड F2, है ना? ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में रहेगा तो इमेज कैसे बनेगा? सबसे पहले लेंस बनाएंगे, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर C2, F2, F1, C1। ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां रखना है? O एंड F2 के बीच, O एंड F2 के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा इस तरह से। फर्स्ट रे कैसे जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से पास करेगा? फोकस से। सेकंड कहां से जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर से, इस तरह से जाएगा बिना डेविएशन के। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये दोनों रे के बीच का डिस्टेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। उधर मिलेगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, हमेशा है, आगे यूज होगा जब हम माइक्रोस्कोप बताएंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको पीछे प्रोड्यूस कराएंगे, इसको भी पीछे प्रोड्यूस कराएंगे तो देखेंगे क्या कि इस साइड में आकर के इसका इमेज बन रहा है। जरूरी नहीं कि सेंटर पर बने, सेंटर के आगे भी बन सकता है, सेंटर के पीछे भी बन सकता है। ये आपका इमेज हो गया, यहाँ पे इमेज बन गया। ठीक है। नेचर कैसा है? नेचर जो है डॉटेड से पीछे बढ़ाने पर बना है ना, तो वर्चुअल हो गया। वर्चुअल सीधा है, जिस तरह से ऑब्जेक्ट है उसी तरह से इमेज है। तो इरेक्ट ऑब्जेक्ट से बड़ा है, मैग्नीफाइड, और इमेज किधर बन रहा है? ऑन दी ऑब्जेक्ट साइड, ऑन दी ऑब्जेक्ट साइड। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? तो इस तरह से बनते हैं इमेज, किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में। एक इमेज और भी बनता है इसमें, कॉनकेव में एक इमेज बनता है, उसको भी हम लोग इसमें देख लेते हैं। बाकी हम लोग साइन कन्वेंशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया? image formation in
कॉन्वेक्स में था ना, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में एक ही इमेज बनता है व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन, ऐसे इनफाइनाइट पे रहता है तो ही बनता है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो फोकस पर बनेगा, लेकिन इनफाइनाइट ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी रहेगा एक ही इमेज बनेगा, लाइज बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट जो होगा कहाँ रहेगा, इनफाइनाइट ऑप्टिकल सेंटर के बीच। तो इसका इमेज कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर बनाएंगे। ये कॉनकेव मिरर है, ये मिरर सॉरी लेंस है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस है। इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर यहां पर हो गया, इसका फर्स्ट सरफेस है, इधर सेकंड सरफेस है, तो इसका फोकल लेंथ फोकस F1 हो जाएगा, सेंटर C1 हो जाएगा, उसी तरह से फोकस F2 हो जाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दीजिए, इनफाइनाइट ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मान के चलिए हम यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रे जो होगा हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ठीक है, अब ये जो है फोकस होकर के क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है ना, फोकस होकर के क्रॉस नहीं करेगा, अपने बेस की ओर मुड़ेगा, तो इसका बेस किधर है, इसका बेस ऊपर है। ठीक है, तो इधर जाएगा, ऐसे फोकस से आते हुए दिखाई देगा, डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस, फोकस से डाइवर्ज होगा। सेकेंड जो है हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से जाता है, तो इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा इस तरह से। तो ये इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ठीक है ना, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, फोकस से डाइवर्ज हो रहा है, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से गया, बिना डेविएशन के आगे निकल गया। ये दोनों एक दूसरे को जहां पे क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, क्रॉस करते हुए दिखाई देंगे, वही उसका क्या बन जाएगा, इमेज। तो इमेज जो बना यहाँ पर, नेचर क्या, ये ऑब्जेक्ट है आपका, इमेज कैसा बना, नेचर इसका क्या है, इमेज जो है वर्चुअल है, चूंकि डॉटेड से बन रहा है, वर्चुअल, इरेक्ट, इरेक्ट, डायमिनिस्ड, डायमिनिस्ड कहां पे बन रहा है, बिटवीन, बिटवीन O एंड F1 है ना, O एंड F1 के बीच बन रहा है। मेन यही फिगर होता है। ऐसे तो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रख के हम बना ही सकते हैं, इनफाइनाइट से रे ऑफ लाइट आएगा इस तरह से, इनफाइनाइट से रे ऑफ लाइट आएगा पैरेलल इस तरह से, ऊपर जाएगा इस तरह से, बेस क्यों आएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ये फोकस से डाइवर्ज होते हुए दिखाई देंगे, तो इमेज इसका कहां पर बन जाएगा, फोकस पे, जैसे डाइवर्जिंग लेंस में कैसे बताए थे उसी तरह से। लेकिन अगर लीनियर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका इमेज हमेशा कहां बनेगा, O और F1 के बीच। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो गया इमेज फॉर्मेशन इन अ लेंस, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, दोनों क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन और लेंस फॉर्मूला।